जोकीहाट का मुसलमान इस बार सीमांचल में ओवैसी का कद भी डिसाइड करेगा। लेकिन 65% मुसलमान वोट वाले जोकीहाट में इस बार बहुत कंफ्यूजन है। 4 बड़ी पार्टियों ने 4 मुसलमान उम्मीदवार उतारकर खेल दिलचस्प बना दिया है। जोकीहाट से कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हारे, फिर भी लगभग ये तय है कि विधायक मुसलमान ही बनेगा। लेकिन 4 बड़े मुसलमान उम्मीदवार होने के चलते भाईजान किसके साथ जाएं, ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 17% वाला दरी बिछाएगा। ओवैसी का ये डायलॉग जोकीहाट में खूब चल रहा है। सीमांचल से सीएम वाला दांव भी काफी असर दिखा रहा है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा सरफराज और शाहनवाज के बीच लड़ाई की है। यहाँ पर से कौन मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? सरफराज जो जनसुराज से खड़े हैं या शहनवाज साहब जो सिटिंग एमएलए रहे, एआईएमआईएम में थे, अब आ गए हैं आरजेडी में? कौन आपको मजबूत दिखाई दे रहा है? अभी तो महागठबंधन का शाहनवाज आलम साहब ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा मजबूत भी हैं। तो इधर तो बड़ा जोर जो है ओवैसी साहब का है। लोग कह रहे हैं कि एक तो कम से कम डिप्टी सीएम होना ही चाहिए भाई। डिप्टी सीएम 3% वाला डिप्टी सीएम होगा, 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 17% वाला खाली दरी बिछाएगा। नहीं, आरजेडी ने तो घोषणा दिया कि मुस्लिम भी हम एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। नहीं, ऐसा कौन सा ऐलान हुआ? हाँ, एकदम है, उनका घोषणा पत्र में अंदर ही अंदर बताया गया। हाँ, बताया गया है कि एक हमारा आरजेडी से होगा, एक निचले से होगा, सबसे होगा। एमआईएम का कोई यहाँ पर नहीं है। एमआईएम का जो 5 सीट भी जीता गया था वो शहनवाज आलम के सिंबल लेने की वजह से ही 5 सीट जीता था। वो एमआईएम का अपना गिराफ नहीं है। अगर एमआईएम का गिराफ है तो आप जाके देखो अमोर में, जहाँ से उसका सदर लड़ रहा है, खदेड़े जा रहे हैं। कोई क्या गिराफ है उनका? एमआईएम को कोई गिराफ नहीं। जब वो हैदराबाद में 9 सीट नहीं ला सकता है, वो बिहार में आकर के सिर्फ सीमांचल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हल्ला करने से आप मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो मेरी आपको बात सही तो लगती है या गलत लगती है? बिल्कुल गलत है। गलत है। बिल्कुल, जब तक सेकुलर लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, अच्छा, तो हिस्सेदारी कहाँ से हो जाएगी? आप खाली माइक में हिस्सेदारी करोगे। मुसलमानों की हिस्सेदारी के बारे में कभी ख्याल आता है क्या? हजरत, आता तो सब चीज है, लेकिन क्या करें, हालात से दो चार हैं। अब्दुल गफूर साहब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, जी, अब जी। आप डिप्टी सीएम भी नहीं बन पा रहे हैं, विधायक मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो ये बात मुसलमानों को परेशान कर रही है। जी जी, बेशक बेशक, ये बात दिल में चुभा है चुभ रही कि तेजस्वी यादव ने, क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार है? सर, अभी जो इलेक्शन में उन्होंने जो बयान दिया है कि 2% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे और मतलब 18% वाले दरी बिछाएंगे, ये उनके बयान से बहुत सारे हालात जो है मायूस कुन हो गए हैं। ओवैसी साहब के बयान से? नहीं, तेजस्वी साहब के बयान से कि 18% वाले जो है दरी बिछाएंगे, 2% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे। इस वजह से मतलब है कुछ थोड़ा सा तना माहौल चल रहा है। आज ओवैसी जी आ रहे हैं, चाहे मोदी जी आ रहे हैं, ये सब मुद्दा जो उठाते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान का आज के डेट में इंडिया में 15 साल से चल रहा है। और जब से मोदी और ओवैसी आया तब ये से चल रहा है। इससे पहले तो हिंदू मुसलमान कोई नहीं बोला आज तक कभी। सुनिए, गलत, ये सब कीड़ा है। बिट्टू को जी जी हिस्सेदारी दिलवाना चाहते हैं, तो क्या गलत बात है? अभी उसका जोड़ी नहीं है। इंडिया अभी सेकुलर है, इंडिया में जोड़ी नहीं है किसी को हिस्सेदारी दिलाने का। इंडिया में सबको अपना हक का खुद मिलता है, किसी को दिलाने का जोड़ी नहीं है, किसी का बाप बनने का जोड़ी नहीं है। मुसलमानों की एक राय ये है कि हिस्सेदारी वाली बात जो है वो ज्यादा इसलिए की जा रही है कि वोटों का बंटवारा हो सके, और वो ये बिट्टू ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उनके हिस्से का हक मिल रहा है।